नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षा को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा चौथे चरण में मई माह में होना निर्धारित थी। इस परीक्षा को 4 चरणों में आयोजित करने का निर्णय इस बार लिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। एनटीए ने भी अपनी ओर से बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी है। एनटीए के बयान में यह कहा गया है कि यह परीक्षा 4 चरणों में होना निर्धारित थी। 2 चरणों की परीक्षा फरवरी और मार्च में आयोजित की गई थी, जबकि तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा अप्रैल और मई माह में होना निर्धारित था। इससे पूर्व अप्रैल माह की परीक्षा को भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एनटीए के डायरेक्टर जनरल और सीबीएसई के चेयरमैन के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में ही यह निर्णय लिया गया था कि अप्रैल माह में होने वाली तीसरे चरण की परीक्षा और यहाँ तक कि सीबीएसई के 10th और 12th की परीक्षाओं को भी आगे खिसकाने की बात की गई थी। तब यह कहा गया था कि अप्रैल माह की परीक्षा जेईई मेन वाली उसे अभी स्थगित किया जाता है और मई माह के बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। स्थिति और परिस्थितियों पर विचार करते हुए एक बार फिर शिक्षा विभाग के पास या फिर यूँ कहें एनटीए के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने फिर मई माह में होने वाली इस चौथे चरण की जेईई मेन परीक्षा को भी स्थगित करने का आज ऐलान कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विद्यार्थियों को सुझाव दिया है कि इस दौरान ये समय जो आपको आज मिल रहा है, इस समय का वे सभी सदुपयोग करेंगे और मैक्सिमम डिटेल में चैप्टर वाइज इसका रिवीजन करके आप इसका सदुपयोग करेंगे। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली जेईई मेन 2021 की परीक्षा 4 चरणों में लेने का निर्णय लिया गया था। इनमें से प्रथम चरण की परीक्षा फरवरी माह में 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जबकि मार्च में द्वितीय चरण की परीक्षा 16 मार्च से 18 मार्च के दौरान आयोजित की गई। इन दोनों ही परीक्षाओं में क्रमशः प्रथम चरण में 6,20,978 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जबकि द्वितीय चरण में 5,56,248 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। इसके बाद तीसरे चरण की परीक्षा अप्रैल माह में 27 से 30 अप्रैल के बीच होना निर्धारित थी, जिसे पहले ही स्थगित कर दिया गया। अब मई माह में चौथे चरण की परीक्षा 24 मई से 28 मई की तिथि निर्धारित की गई थी। इस माह में 5 दिनों में परीक्षा का आयोजन किया जाना था, यह माना जा रहा था, क्योंकि यह अंतिम चरण था। तो इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना थी, क्योंकि अंतिम चरण में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें ऐसा लगता था कि सीबीएसई के एग्ज़ाम 12th के एग्ज़ाम के बाद फिर वो अगले चरण में अपने परीक्षा वो देंगे। तो इसी कारण से मई माह के पंजीकरण की तिथि भी अब तक घोषित नहीं की गई थी। एनटीए ने यह साफ किया है कि मई माह के चरण में जिन विद्यार्थियों को शामिल होना है उनके पंजीकरण की तिथि भी बाद में सूचित की जाएगी। और एनटीए ने यह कहा है छात्रों को कि इस संबंध में अगर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहिए, कोई और जानकारी उन्हें चाहिए, तो विद्यार्थी एनटीए के फ़ोन नंबर 01140759000, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, फ़ोन नंबर 01140759000, या फिर एनटीए की ईमेल jeemain@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। यानी जेईई मेन की परीक्षा मई माह में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है।